हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज कल मैंने लिए थे 15 क्वेश्चन लिए थे एनईआर बुक से। दोस्तों आज मैं 16 से क्वेश्चन नंबर 31 तक इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कर्म संख्या को पूरा करना है। ठीक है, इसमें है 3, 5, 9, 15, 23। इसमें क्या करना है, आपने डिस्टेंस ढूंढना है। तो इसमें देखिए 3 और 5 के बीच में जो है कितने का गैप है। यहाँ पे देखिए आप 3 और 5 में 2 का गैप है। ठीक है, और 5 और 9 में कितने का है, 4 का है। ठीक है, 9 15 में कितने का है, 6 का है। और 15 23 में कितने का है, 8 का है। नेक्स्ट डिफरेंट देखो 2, 4, 6, 8 का है। तो अगला डिफरेंट जो होगा 10 का होगा। तो इस हिसाब से 23 और 10 कितना होता है, 33। तो इसका जो है राइट आंसर बी, ऑप्शन बी 33 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1, 9, 25, 49 और 121। ठीक है, तो ये ठीक है। ये देखो ये है ए का वर्ग, ये है 3 का वर्ग, ये है 5 का वर्ग, ये है 7 का वर्ग। यानी एक संख्या छोड़ के ये 1 का हो गया, ये 3 का हो गया, 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, और यहाँ पे 9 का आ जाएगा, 9 नमा 81, और ये 11 का हो गया। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 125, 64, 27, 8 क्रम को पूरा करना है। तो इसमें क्या है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। 64 जो है 8 का क्यूब, सॉरी 64 जो है आपका 125 5 का है क्यूब। ठीक है, 64 जो है किसका क्यूब है, 64 जो है आपका 4 का क्यूब है। और 27 जो है 3 का क्यूब है। यानी कि 3 का क्यूब बराबर होता है 27, 3 का क्यूब बराबर 27। ठीक है, और 2 का क्यूब बराबर होता है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा किसका, 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ से यानी कि ये हो गया 1 का घन, ये हो गया 2 का घन, ये हो गया 3 का घन, ये हो गया 4 का घन, ये हो गया 5 का घन। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, 266 है। तो पहला पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि या तो पहला पूर्णांक 65 होगा, या 63 होगा, 62 होगा। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं, या तो शॉर्ट मेथड कर लीजिए, वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल है। ठीक है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है। तो पहला पूर्णांक क्या होगा, पहला पूर्णांक अगर 66 है, 65 है सॉरी, तो 65 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 68। ठीक है, यानी 66 से शुरू करने और कितने 4 पूर्णांक जोड़ने हैं। तो देखना है 266 आता है, जिसका 266 आएगा वो सही होगा। लेकिन ध्यान रखिए शुरू कहाँ से करना है, 65 से करना है, या 63 से करना है, या 62 से करना है। ठीक है, अगर इसका मान जो है कितना 266 नहीं आता है, तो क्या करना आपको 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66 यानी कि 63 से शुरू करना है। और अगर ये भी नहीं आता तो 62 से शुरू करना है। और अगर कोई नहीं आता तो ये वाला आंसर सही है। लेकिन देखिए अगर आप जैसे ये वाला है, पहला वाला क्या है 65, दूसरा हो जाएगा 66, फिर हो जाएगा 67, और फिर लास्ट में हो जाएगा 68। ठीक है, सबको जोड़ते हैं अगर, तो ये हो गया 8 7 15 6, 8 7 15 6 जो हो गई 21 5 26 का 6 हासिल पाए 2, 6 कम 6 6 12 6 3 18, 6 चौको 24 और 2 हासिल थी 26, 266। तो इस प्रकार 266 जो है क्या था, योग था। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका 65 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 में जो है 22वें पद का योग क्या होगा। ठीक है, तो 22वें पद का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे 12वें पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। देखो लेकिन इसमें देखिए 22वें पद यानी कि लास्ट पद जो है क्या है 22 है। या 22 पद तक योग इस प्रकार क्वेश्चन माना था इसने। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 22वें पद का मान पूछ रखा है, या 22वें पद का योग पूछ रखा। ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है इसी के लिए, एस एन बराबर होता है n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बाहर से डी। तो देखिए क्या होता है, n जो है यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान 22 है। ठीक है, 2a, a का मान जो है, a का मान जो है पहला पद है। ठीक है, n जो है, n फिर 22 है, n का मान कितना है 22 है। और d का मान जो है कितना है, d का मान जो है आपका कितना है, d का मान होता है जितना डिफरेंट होता है इनके बीच, यानी 14-11 के बीच, या 11-8 के बीच, या 5-8 के बीच। तो इसके बीच डिफरेंट कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो d का मान 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला एक बार नोट कर दीजिएगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास जो है स्क्रीन छोटी है, अभी कोशिश करूँगा बड़ी स्क्रीन लाने का। तो अब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर मैं सवाल में इसकी वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर Sn देखो, Sn अब हो जाएगा Sn बराबर n/2, यानी n का मान कितना बोला था मैंने, 22/2, यानी कि 22/2 का मतलब होता है 11। ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है 5, या इसको सीधा 10 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, इसको काट के 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से Sn बराबर हो जाएगा n/2, यानी कि n/2 का मतलब 22/2, 22/2 का मतलब होता है 11। ब्रैकेट में 2a, 2 गुणागे a, यानी 2 गुणागे 5, 2 पंजे हो गए 10। ठीक है, प्लस n-1, n का मान कितना है 22, तो 22 की जगह कितना आ जाएगा 21। n-1 यानी 22 माइनस 1 21 इंटू डी का मान कितना है, यानी कि जितना इनमें डिफरेंट है, तो कितने का है 3 का है। तो इसके बीच 3 का है, इसके बीच 3 का है, तो ऐसे ही 3 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू, देखिए हो जाएगा ब्रैकेट में 10 और प्लस ये हो जाएगा, इसका मान हो गया 21×3 63 और 10 कितना हो गया 73। ठीक है, 11 गुणागे 73। ठीक है, तो 11 गुणा 73 कितना हुआ, कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल 803। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है 803। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, क्या है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 से 100 तक संख्याएं जोड़नी है। ठीक है, तो संख्या के जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए बताया था मैंने, वो होता है n+1/2। ठीक है, n का मान हो गया 100, यानी 100 संख्या है हमारे पास, तो 100 ब्रैकेट में n+1 यानी कि 100 + 1 कितना हो गया 101, गुणागे 101/2। ठीक है, ये 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार 50 बार, और इसकी गुणा करेंगे हम किसके साथ 101 के साथ। ठीक है, तो 50 गुणा 101 कितना हो गया आपका 50 गुणागे 101। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, नेक्स्ट आगे कर रहा हूँ। अब हमारे पास कितना बचा था, ये बचा था 50 गुणागे 101। देखिए हमने कैसे किया था, ये हुआ था n-1, यानी कि ये हुआ था 100, ये हुआ था 100 गुणागे 101/2। ठीक है, और 100 संख्याएं हैं, चलो उसको तब करते हैं, इसको 50 बार कट गया था, यानी कि हो गया था 50 गुणागे 101। ठीक है, इसकी गुणा करो या यहीं पे छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो हमारे पास जो है 50 गुणागे 101 बचा हुआ है। ठीक है, ये 100 संख्याएँ, कितनी संख्याएँ हैं 100 संख्याएँ हैं, तो 100 संख्याओं का माध्य निकालते हैं, तो बटे में फिर 100 रखो। ठीक है, ये 50 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये है कितना हो जाएगा 101/2। ठीक है, 101/2 का मतलब कितना हो गया 50.5 जो है इसमें राइट आंसर है बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य कितना है 7,000 रुपये है।
3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये है, तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले दो टेबल हैं, यानी कि 2 टेबल का मूल्य मानते हैं 2x है, प्लस इसका हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा हमारा कितना 7,000। ठीक है, और 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य, 3 टेबल का मतलब 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8,000 है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2x है, इसमें 3x है, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम किसकी गुणा करेंगे, पहली वाली समीकरण में हम गुणा करेंगे किसकी 3 की, और दूसरी वाली समीकरण में हम गुणा करेंगे किसकी 2 की। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 की गुणा करेंगे तब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 की गुणा करेंगे पूरी समीकरण में, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नोट कर लीजिएगा, मैं आगे कर रहा हूँ। अब देखिए पहली समीकरण में हमने 3 की गुणा की। ठीक है, तो 3 की गुणा जो पूरे के साथ होगी, तो ये इस प्रकार ही हो जाएगा 6x प्लस 3y था, तो 3 3 9y हो जाएगा बराबर, देखो ये कितना था 700 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था 3x प्लस 2y बराबर 800 था, इसमें किसकी गुणा करनी थी 2 की, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4y बराबर कितना हो जाएगा 800 था, तो यहाँ 1600 हो जाएगा, 2 ना हो रहा है ना। ठीक है, 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 1600। ठीक है, बटे में देखो इनको क्या करना है घटाना है, तो घटाने पे इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा, इसका माइनस का, ये तो कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ बचाएगा 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5y। ठीक है, 5y बराबर हो जाएगा हमारे पास 2100 में से 1600 घटाओ, 2100 में से 1600 घटाओ तो कितना बचता है 5। ठीक है, 500। ठीक है, तो इस प्रकार y बराबर कितना आ गया 100, यानी कि बात करते हैं हम किसका मूल्य आया 100। एक अभी हमारे पास जो है कुर्सी का मूल्य कितना आया, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, हमें एक टेबल का मूल्य निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो पहली समीकरण थी वो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले किसका मूल्य है, y का मान कितना आया था, y का मान आया था 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस हिसाब से 2x बराबर 2x प्लस 3 गुणांगे 100 बराबर हो जाएगा 700। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2x बराबर 700, और ये हो जाएगा माइनस 300। ठीक है, 700 में से 300 गए तो कितना बचा 400, यानी 2x बराबर 400, कितना हुआ 2x बराबर 400। इस हिसाब से x बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो इसमें जो है 2000 वाला आंसर, वो आंसर जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है कि इसमें एक जीरो बढ़ रखी है, तो इसका जो आंसर है 200 होना है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कितना है, दो एक जीरो पे कहीं दिक्कत हो गई, तो इसका आंसर कितना है 2000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी वस्तु की स्थिति बताते हैं कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो सबसे कम कितनी होती है 1। ठीक है, शून्य को हम क्या मानते हैं, पूर्ण संख्या तो है, शून्य क्या है, अगर बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या की, तो तब शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो उस कंडीशन में क्या है, केवल एक जो है प्राकृतिक संख्या है आपकी। ठीक है, मैंने बता दिया कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 10 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल कितना है 20 है, तो उनका परस्परिक योग कितना होगा। ठीक है, माना एक संख्या x है और उसका जो है दो संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, x और y का योग कितना है 10 है।
नोट कर लीजिएगा। 100 प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, ठीक है। मेरे इसमें स्पेस नहीं इसलिए आप नोट करते रहिए, ठीक है। और गुणनफल कितना है, यानी एक्स गुणा वाई बराबर कितना है 20 है, ठीक है। इतना नोट कर दिया आपने, x प्लस वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 20, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए परस्पर का मतलब होता है कि 1/x प्लस 1/y, ठीक है, बराबर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी एक्स वाई, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा y प्लस ये x इधर चला जाएगा x, ठीक है। और ये देखिए x प्लस वाई या y प्लस x का मान कितना आया था अभी 10 आया था, ठीक है। और गुणनफल कितना है एक्स वाई कितना है 20, ठीक है। तो इसको काटो, एक बार कटा और ये 2 बार कटा, यानी 1/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पहले 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। पहले 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। जो वर्गों के लिए होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में तो 2n + 1/6, ठीक है। देखिए जहाँ n है वहाँ 10 आएगा, क्योंकि 10 संख्या की बात कर रखा है ना, तो पहले 10 संख्याएं हैं, तो जहाँ n है वहाँ कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट कर दीजिएगा, मैं इसको काट रहा हूँ और सवाल को इसका जगह रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा n, सबसे पहले देखिए n का मतलब 10, 10 + 1 यानी कि 11, ये हो गया 2n का मतलब है 2 × 10 + 1/6, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला फिर रिपीट करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1/6, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, चाहो तो वीडियो को रोक के इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मान रखता हूँ, तो मान देखिए n की जगह हो गई 10, n+1 यानी कि सीधा गुणा में लिख दीजिएगा, ये हो गया 10, n+1 यानी कि 10 से 11 गुणा गए, वो कितना था, वो हमारे पास था 2n का मतलब होता है 10 दूना 20 और +1 था यानी कि 21/6, ठीक है। ये कट गया, 2 से कटा 5 बार और ये कटा 3 बार, ठीक है। और इससे ये कट गया कितनी बार 7 बार, 3 से 21 कट के 7 बार, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितना हो गया 11×5 = 55 गुणा के 7, ठीक है, 55 गुणा के 7, ठीक है। कैलकुलेशन क्या कर लीजिएगा, देखिए 5 7 हो गया 35 और 5 7 35 और 3 कैरी थी, यानी कि हो गए 385। तो 385 जो है डी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, यदि क्विंटल के 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, पहले क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन जो है ढंग से टाइप नहीं हुआ है। क्या है कि यदि 2/3 है, ठीक है, 2/3 लेकिन दोस्तों थोड़ी 2/5 क्वेश्चन ना सीधा, ठीक है। यदि 2/5, ये है 2/5, क्विंटल की कीमत कितनी है 180 रुपये है, ठीक है। कितने हैं 180 रुपये है, 180 रुपये है। तो हमें ज्ञात करनी है 4/6 क्विंटल की, तो 4/6 की, ये 4/6 है, ठीक है। 4/6 क्विंटल की कीमत हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इसमें 2/5 की कीमत कितनी है 180 है, ठीक है। 2/5 की कीमत 180 है। अगर हम 1 क्विंटल की निकालें तो ये हो जाएगा 180 गुणा 5/2, ठीक है। 180 गुणा 5/2, तो एक कट जाएगा इससे 90 बार, ये 90 बार कट जाएगा, 9×9 = 45, यानी 450 हो जाएगा 1 क्विंटल का मूल्य, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 4/6 के, तो ये हो जाएगा 450
गुणा गए 4/6। ठीक है, इस 6 से इसको काट दीजिएगा। देखिए 6 कम 6 6 9 12, 6 3 6 7 42, 6 7 42, कितना बचा यहाँ पे 3 30 और 6 की भाग 5 बार। ठीक है, 6 पंजे 30, यानी कि 6 से ये कट गए 450, कितनी बार 75 बार। 75 गुणा 4 करो तो 75 गुणा 4 हो जाएगा आपका 75 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो 300 इसमें आपको फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 31 का पूर्ण भाजक बन जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1534 में क्या करना है आपको, पूर्ण रूप से क्या करना है 31 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है 31 का भाग देना है। और जो आपका शेषफल बचेगा, ठीक है, जो आपका क्या बचेगा शेषफल बचेगा। जैसे माना अगर आपका 4 शेषफल बचता है तो ये है 31 से कितना कम है 27 कम है, तो आपका जो है 27 जोड़ना पड़ता। ठीक है, इस प्रकार से करना है इसको। 31 का भाग देने पर आपका शेषफल मैं 1 मिनट करता हूँ। तो 1534 में 31 का भाग देने पे हमें 15 शेषफल मिलता है। कितना मिलता है इसमें जो है 15 शेषफल मिलता है। ठीक है, अब 15 शेषफल मिलता है तो देखिए 15 जो है 31 से कितना कम है 16 कम है। तो इस प्रकार आपका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर तथा जिसमें 6 जोड़ने पर 27 36 63 व 108 का क्या हो जाएगा पूर्ण भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो सब में देखिए इसमें देखिए 650 की जगह इसको 657 का लीजिएगा। 7 पहले 6 जोड़ना है, सॉरी 6 जोड़ना है, तो ये 650 की जगह 656 हो जाएगा। ठीक है, और ये 550 की जगह 556 हो जाएगा। ये 400, ये 6 जोड़ा ना हमने 6 जोड़ना है तो ये 856 हो जाएगा और ये है 756 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देकर देखिए जिसमें पूर्ण भाग चल जाए। 27 का देख लीजिएगा, 36 का देख लीजिएगा, 63 का देख लीजिएगा, 108 का देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि यह 3 से विभाजित है, यानी 2 और 7 कितना होता है 9, जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो यहाँ देखिए 6 5 6, यानी कि 6 5 11 6 कितना होता है 17, जो कि ये विभाजित नहीं हो सकता है। ये 5 5 10 और 6 16 है, तो 16 का मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हो सकता है। ये है 8 5 13, 8 5 कितना हुआ 13, 6 कितना हो गया 19, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 19 3 से विभाजित नहीं है। ये जो है 750 वाला 756 हो गया, तो 7 5 12 और लास्ट में 6 12 6 कितना हो गए 18, तो 18 क्या है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो है विभाजित करेगी। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है 64 की भाग, इसमें क्या करना है 64 की भाग देनी है, इसमें या 68 की देनी है, या 59 की देनी है, या 62 की देनी है। ठीक है, जिससे दोनों विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम 64 से 2048 को देखेंगे, अगर भाग चला जाता तभी हम 996 की वो करेंगे, 960 की में देखेंगे। अगर 64 का भाग 2048 में नहीं जाता है तो बाकी 960 में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है 68 की देखते हैं, फिर 59 की देखेंगे, फिर 62 की देखेंगे, इस प्रकार से, और जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो एक संख्या को उसी के वर्ग से, अब देखो अगर 10 है तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 100 में से क्या घटाया जाए 10 घटाया जाए, उसी संख्या के वर्ग से वही संख्या घटाई जाए तो 20 शेषफल बचता है। तो शेष कितना बचता है 20, तो यहाँ कितना बच रहा है शेष, तो यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं हो रही क्योंकि हमारा जो है देखिए ना 100 में से अगर 10 घटाते हैं तो कितना बचता है 90, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन जो है हमारा ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है 20 है, 20 का वर्ग जो होता है 400, और 400 में से 20 घटाओ तो हमारा जो है 20 नहीं मिलता है, कितना मिलता है 180, सॉरी 380 मिलता है, तो ये वाला आंसर भी हमारा हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, 25 में से 5 गया तो कितना बचता है 20, तो इस प्रकार से
कितना, कौन सा वाला आंसर, यानी कि सी वाला आंसर। 5 का वर्ग 25, 25 में से 5 घटाओ, उसी संख्या के वर्ग में से वही संख्या घटाने पर हमें 20 मिलता है। सवाल यही बोल रहा है ना। तो जिसने ये कंडीशन सॉल्व कर दी वही सवाल हमारा राइट आंसर, मतलब ये वही ऑप्शन जो है हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो 12, 3 -6, ठीक। इन्होंने क्या कर रखा है कि 12 में से 9 घटा रखा, तो 12 में से 9 गए तो बचा 3, ठीक है। 3 में से 9 गए तो -6, और -6 में से -9 घटाने पर -6, तो दोनों माइनस किए, माइनस माइनस का जो है जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का आता है, तो 9 6 कितने हो गए 15, तो इसका राइट आंसर हो गया 15, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही अपनी तैयारी को अच्छी तरह करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।